तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लेक्चर 3 की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर बार देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, और अगर नहीं भी आया तो आपको एक इस तरह से एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। इंटीग्रेशन का अप्रोच जो है किस तरह से होना चाहिए वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और दूसरी बात, और आपको इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। जहाँ पे डेली वीडियो जो है 6 बजे इवनिंग में डेली अपलोड रहेगा, ओके। तो बस स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन। कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, पहले हमने फॉर्मूला किया था। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है आपको इसी वीडियो के लिंक में एंड में मिल जाएगा, या तो आपको स्कैनर मिलेगा, यहाँ पे स्कैन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे में, ओके। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूले देखे थे, हम कुछ क्वेश्चन किए थे यहाँ पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन कुछ है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक अप्रोच आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है पहला कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, है ना। देखो, अब जब भी इस तरह से दिखे तो क्या करो, सेपरेट करने की कोशिश करो। ऐसे हम कर सकते हैं क्या, ओके, क्या हम कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स और इसके नीचे ये लिख दिया, ओके। ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई विल डू इट विद इन 5। ओके, डन। तो अब इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, इसका जो चीज़ें हैं ये दोनों के नीचे है, साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। ये जो है इसके भी दे दिया और इसको भी दे दिया, माइनस में बीच में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, नीचे साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, ये जो है इसके नीचे ये दे दिया, डन। इसके नीचे भी ये दे दिया, सेपरेट कर दिया, ओके, डन। अब ये क्या करना है, इसका देखो, एक साइन से साइन तो चला जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा tan x, माइनस डेरिवेटिव रहेगा माइनस, एक कॉस से कॉस चला जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस बाई साइन कॉट बन जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। अब देखो, tan x का डेरिवेटिव कॉट एक्स का डेरिवेटिव, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाया था वो आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे पास फॉर्मूले थे tan x और cos x का, तो देखो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखो, tan x का क्या होता है, log sec x, ठीक है। और वही cot x का क्या हो जाता है, sin x लिखो, cos x लिखो। अगर ये sec लिख रहे हो तो ये वाला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, cos x वाला, या हाँ ये, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। तो बस अब हम चलते हैं आगे अपने। तो tan x का क्या हो गया, log sec x, और माइनस का cot x का क्या हो जाएगा, log, माइनस का होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x प्लस c। इतना कर लो, log x ये है, इसको भी हम इतना भी छोड़ देंगे प्लस करके c। अगला देखो, तो इस वाले में ये भी सिमिलर दिख रहा है, तो इसको भी हमें सेपरेट करना है, ओके। वॉइस इज ओके, वॉइस आ रहा है क्या, वॉइस बढ़िया है, साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, क्या बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है तो एक बार कमेंट कर देना, ओके, रखे। चलो, तो इसमें देखो, इसको नीचे भी दे देते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स से दे दिया, बीच में माइनस था, माइनस दे दिया, ये ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर है, नीचे हमने दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, सेपरेट किया है।
कि जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसके नीचे भी दे दिया और इसके नीचे भी दे दिया, डन। ये चीज़ें हमने बहुत ईजी से। तो एक चीज़ देखा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे बना हमारा 1/cos स्क्वायर एक्स, है ना, dx। और यहाँ पे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर गया, यहाँ पे बना 1/sin स्क्वायर एक्स dx। अच्छा ये क्या करते हैं, 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स। ओके ओके ओके, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर dx। अच्छा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस cosec स्क्वायर का माइनस का cot यानी कि प्लस का cot x प्लस में c। यहाँ तक किसी तरह का डाउट, ये दोनों क्वेश्चन को करने में किसी तरह का डाउट हुआ क्या, नहीं ना, नहीं होना चाहिए। और सारे क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और डेली वीडियो अपलोड होगा, बस आपको क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके डन। चलो आगे देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं साइन बाय कॉस को लेके चले, इसमें 8 है, तो मैंने क्या किया, ऐसे साइन 6 नीचे में कॉस 6 है और यहाँ पे कॉस 2 बच जाएगा, बचेगा ना। 8 है तो 6 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, तो साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan 6 हो गया। और नीचे हमारे पास क्या है, सेक कॉसेक स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर dx। अब देखो इस तरह के तो हमने किया नहीं, है ना, इस तरह के तो हमने किया ही नहीं सॉल्व, तो इस तरह का नहीं किया तो अब कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को नहीं किया है तब हम इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। एक बार ना माइक को दो माइक लगा दें, बट ये करेगा रिफ्लेक्शन, छोड़ दो, एक ही माइक से क्या, हाँ ओके। जब इसका यूज़ होगा तब हम उसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनमें किसी को टी मानना पड़ेगा। हम क्या मान लेते हैं, लेट। अब हम पता कैसे चलेगा कि हमें किस में टी मानना है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना, इसका इंटीग्रेशन तो फॉर्मूले में भी नहीं था। तो हम करेंगे क्या, इसको अगर मैं मान लो इसको टी मान लो 10 को, तो उसका डेरिवेटिव दिख रहा है ना, 10 का सेक स्क्वायर आ जा रहा है। हाँ तो मैं क्या करूँगा, 10x इजिकल टू टी मानूंगा, 10x इजिकल टू क्या मानूंगा, टी मानूंगा। तो 10x को टी माना तो डेरिवेटिव करेंगे d 10x dx dt अपॉन में dx। तो 10 का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इधर में dt अपॉन में dx। अच्छा dx को इधर लाओ, इस सेक स्क्वायर को ऐसे लेता हूँ, ठीक है, dx dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस dx के जगह पे ये पुट कर सकता हूँ ना, इस dx के जगह पे ये पुट कर सकते हैं, ओके डन। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन लाइक दिस, ये हो गया t की पावर 6 और ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ई से गया तो बन गया हमारा t की पावर 6 और ये हो गया dt। तो t की पावर 6, t की पावर 6 का मतलब होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा, a की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ एक x की पावर n, x की पावर n dx। तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t की पावर 7 और नीचे 7 प्लस c। अच्छा t को हमने क्या माना है, 10 माना है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 की पावर 7, ये x हो गया और नीचे में हमारा 7 हो जाएगा, ये प्लस में c, ठीक है। इसका PDF आपको एंड में, क्लास के एंड में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको स्कैन करना है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ओके इसमें क्या करें, ई जो है इसमें कैसा कौन सा दिमाग लगाएं। देखो मैं सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी करवा रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच समझ में आए कि क्या किया जा रहा है।
और कैसे किया जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन में ना लॉजिक होना चाहिए, इसको सोचने की जो टेंडेंसी है ना वो इम्प्रूव होनी चाहिए, कि क्वेश्चन को देखते ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये चीज़ आपको आना चाहिए, तब जाके सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इधर से हम थोड़ा सा हमारा टकला खा जा रहा है यार, ये देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इधर जैसा अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये हमारा हो गया, एक की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हमने हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, हाँ कहाँ पे क्या रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, डेली सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक आइडिया मिल जाएगा कि वो क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करना है ना, ये चीज़ है। देखो मैं एनसीईआरटी नहीं करवा रहा हूँ आपको कि भाई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लो, नहीं, मैं अप्रोच समझा रहा हूँ कि कैसे हमें करना है। इंटीग्रेशन किसी तरह के क्वेश्चन को आएगा तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। अब देखो सेपरेट कर दो, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो तो ई इससे गया और ई इससे गया, बना क्या 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये बना हमारा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास अगर सॉल्व करें तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और डी एक्स तो लेके चलेंगे ना डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा। अच्छा एक मिनट, ये हमने इधर कहाँ पे हमारे पास 10 का था, 10 स्क्वायर में नहीं होता 10 में होता, तो ये कहाँ, ये रहा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x, और कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, और प्लस में c। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको याद है, जितने मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था वो अगर आपको अच्छे से याद है तो आराम से इजी वे में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह के डाउट, किसी तरह के प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कि कहीं को कहाँ से कहाँ ला दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या। अगर अप्रोच धीरे धीरे देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। आगे चलें, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये देखने के थोड़ा सा अजीबो गरीब क्वेश्चन है ना। 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स है डी एक्स है, और कॉस इनवर्स एक्स है और साइन एक्स है ना। भाई एक चीज़ समझो कि ट्रिगो है ना, ट्रिगो है, ट्रिगो में आपको 11th 10th 11th सब याद होने चाहिए फॉर्मूले, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन हर जगह आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, हर जगह आपको दिक्कत सामना करना पड़ेगा दिक्कतों का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए कि हमें फॉर्मूला का कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है, ये रीज़न पता होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं ना, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं लिखूंगा ऐसे कॉस इनवर्स, और मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस को इस साइन को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये डी एक्स है, ये चेंज हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म, तो बना क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स से एकदम हलवा। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 को बाहर रखो, ये हो गया 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब बताओ कैसे क्या किया मैंने, समझना है, कोई नहीं रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, चलो भाई तुम सबको एक बार में तो समझ में नहीं आता, चलो कोई नहीं, पाई बाई 2
dx कर दे सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया। ओके डन, इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया। अच्छा, इसमें पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, तो पाई बाई टू को मैं क्या करूँगा, पाई बाई टू को बाहर रखूँगा और ये dx करूँगा। यहाँ पे 1 है माइनस यहाँ पे हो जाएगा x का dx। अब एक चीज़ समझो कि यहाँ पे 1 है तो क्या आता है 1 का कैसे कैसे कैसे, तो इंटीग्रेशन में ना डेरिवेटिव आपको आना चाहिए कि d ऑफ x अपॉन में dx क्या होता है 1 होता है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे इसका 1 का इंटीग्रेशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू dx तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा ये आ जाएगा पाई बाई टू इंटू में x माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि ये है हमारा 1, तो 1 एक पावर बढ़ेगा और नीचे भी पावर आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम, कहीं डाउट, ये चीज़ आपको तो बहुत पहले ही पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने वाली है, अच्छा इसको करे कैसे, करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, ये भी आसान है। ठीक है, तो करेंगे कैसे वो चीज़ देखो, क्या कर रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, इसको ऐसे करें। ठीक है, ऐसा करें, इसको दोनों को दे दें, x अंडर रूट हो जाएगा, ये dx हो जाएगा और ये x रूट x। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और dx दोनों के साथ में दे दिया। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं x को अंडर रूट से हटाऊंगा तो x की पावर 1/2 आता है ना, तो यहाँ पे पता होना चाहिए x की पावर x अंडर रूट में है तो x की पावर 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, और अगर x की पावर 1/2 है इंटू में x है, इसका 1 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाता है, प्लस हो जाता है ऐसे 1/2 प्लस 1। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है बट मैं करके दिखाऊंगा। 1 + 2 3/2 एल्सियम लेना है। अच्छा, इसको हम करेंगे क्या, ये रहा x की पावर 1/2, ये हो गया dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 3/2 है ना, ये ऐसे x की 1 इंटू में x की पावर 1/2 dx। तो इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिखो ना, 3x की पावर ऐसे x की पावर 3/2 dx। अच्छा, यहाँ पे देखो तो इसका अगर इंटीग्रेशन हम करें तो बढ़ता है ना पावर, तो पावर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस तो करना है माइनस, इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 है तो ये 5/2 हो जाएगा। कैसे देखो, 3/2 + 1 1 2 3 + 2 5/2। ठीक है, और यही चीज़ ऊपर वाला जो होता है वो नीचे लिख दिया जाता है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस में किसी तरह का डाउट नहीं ना, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट हो गया, चलो चलो ओके। दिख नहीं रहा क्या, दिख नहीं रहा है का, लो ये लो भाई साहब, दिख गया दिख गया दिख गया, ओके दिख गया, ओके ओके दिख गया। चलो तो स्कैनर ले लो, एक बार स्कैन कर लो, अपने फ़ोन को उठाओ और स्क्रीनशॉट मारो और स्क्रीनशॉट मारकर उसको करना है स्कैन। थोड़ा सा बाहर भाग रहा है, ये बढ़ ही जा रहा है, लो लो बना दिया, ये लो इसको स्कैन करो, स्कैन कर लिए, ओके डन। इसका PDF मिल जाएगा आपको। तो आज तक यही रखते हैं, अगले वाला वीडियो में हम इसको आगे को प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके।